हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीरज। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन माय चैनल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मार्केट आगे कैसे मूव कर सकता है, निफ्टी कैसे मूव करेगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहां हम नजर रख सकते हैं, कौन से लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, कहां पर रेजिस्टेंस है, आगे के लिए ट्रेड कैसे प्लान करें, कौन से ऑप्शन मूव कर सकते हैं और उनके लेवल्स कैसे निकाले, ऑप्शन बाय की साइकोलॉजी क्या होगी, ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या होगी, कहां पर मार्केट में प्रेशर आएगा, कहां से सपोर्ट मिल सकता है, ये सब हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में जो एनालिसिस किया था वो कैसा रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख ले, केवल 2 मिनट का है। वहां मैंने कुछ लेवल्स दिए थे व्हेन निफ्टी टच 25,000 और वो रिकवर करके 25,080 पर क्लोज हुआ था। तब मैंने आपको बताया था कि हमें 25,200 तक एक उप मूव मिल सकता है और निफ्टी दोबारा 25,000 पर आता है तो और नीचे के टारगेट भी मिल सकते हैं। साथ ही डेली शॉर्ट्स वीडियो के लेवल और एक्सपायरी के दिन के लेवल्स भी बिल्कुल सही रहे। मार्केट ठीक वैसे ही मूव किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे कुछ दिन क्लोज करता है तो हमें आगे बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 24,800, दूसरा 24,600 और लास्ट टारगेट 24,000। आज निफ्टी 25,000 के नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए अब हमें आगे का ट्रेड प्लान करना है तो नेक्स्ट मंथ की फुट ऑप्शन पर अपनी नजर रखना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करता है तब भी इनकी थीटा वैल्यू ज्यादा कम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, अगर इस कंडीशन में मुझे ट्रेड प्लान करना है और मंथली या वीकली पुट ऑप्शन को बाय करना है तो उन ऑप्शन के लेवल्स क्या होंगे, उनके टारगेट क्या बनेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, ऑप्शन के प्राइस मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। मान लो हम 24 जुलाई के 25,200 के पुट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। निफ्टी शुक्रवार यानी 18 जुलाई को 24,950 के पास क्लोज हुआ है और यह पुट 244 पर क्लोज हुआ है। इस पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू 250 के पास आ रही है। एक्सपायरी को अभी 5 दिन है, फिर भी इसकी टाइम वैल्यू लगभग 0 आ रही है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर का प्राइस 25,030 के पास है। इस तरह निफ्टी कभी प्रीमियम कभी डिस्काउंट पर चलता है। अब हम इस पुट की आगे के लिए वैल्यू निकलना चाहते हैं जब निफ्टी 24,800 पहुंच जाएगा। मान लो अगले 2-3 दिन में या बुधवार 23 जुलाई को निफ्टी 24,800 पहुंच जाता है, तब इस पुट की वैल्यू कैसे निकाले। इसके लिए हम ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज करेंगे। यदि आपको नहीं पता ऑप्शन कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पर ऑप्शन कैलकुलेटर सर्च कर उसका वीडियो देख ले। अब हम ऑप्शन कैलकुलेटर में निफ्टी की वैल्यू 24,800, कैलकुलेशन की डेट बुधवार 23 जुलाई, एक्सपायरी डेट 24 जुलाई और इस ऑप्शन की आईवी वैल्यू फिल करेंगे, रिस्क फ्री इंटरेस्ट फिल करेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन की वैल्यू 393 आई है। अब निफ्टी स्पॉट प्राइस 24,800 पर है, एक्सपायरी में एक दिन बचा है। इस पुट की वैल्यू 400 से ऊपर होना चाहिए थी, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 25,200 का है, पर अगेन निफ्टी फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए ये वैल्यू कम आएगी। अब ऑप्शन बाय की साइकोलॉजी को समझते हैं। जो लोग मैन्युअली प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो इस ऑप्शन को 400 और 400 से ऊपर सेल करना चाहेंगे, पर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और यदि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर रिकवर कर गया तो इस ऑप्शन की प्राइस और कम हो जाएगी। सपोज अगले दिन निफ्टी रिकवर करके 24,950 से 25,000 पर क्लोज हुआ तो इसका प्राइस 200 से भी कम रह जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन की आईवी स्थिर नहीं रहती, ये लाइव मार्केट में चेंज होती रहती है, इसलिए ये प्राइस 400 से ऊपर जा सकती है, पर आईवी कम हुई तो ये प्राइस कम रह जाएगी। और इसका अंदाजा अगर हमें पहले से है तो हम सही समय पर निकलकर लॉस से बच सकते हैं।